नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, हर देशों में सबसे शांत देश मुझे और विकसित देश आप जब भी देखेंगे नोबेल प्राइज़ वहाँ की फिजिक्स के क्षेत्र में, चाहे रसायन के क्षेत्र में, चाहे बायो के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में एक न एक हर साल नोबेल प्राइज़ मिल ही जाता है वहाँ के साइंटिस्टों को। वह देश है जापान, जहाँ पे सबसे अधिक उम्र जीने वाले हैं। वहाँ पे सबसे अधिक लोग बूढ़े हैं, जो वहाँ के मृत्यु दर बहुत कम है। वहाँ की जीवन शैली बहुत ही सिंपल है, नॉर्मल है। वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ें नहीं उपयोग की जाती जो शरीर को हानिकारक हो। जापान है, हमने जापान की बड़ी चर्चा सुनी है। जापान एक ऐसा देश है जो सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले तो वह पूरी दुनिया पे कब्जा कर रहा था। जहाँ चले जाओ वहाँ कब्जा कर रहा था। रूस पे कब्जा कर लो, चाइना पे कब्जा कर लो, वियतनाम पे कब्जा कर लो, चाहे जहाँ देखो वहाँ की चर्चा, जापान की चर्चा होती रहती थी कि आज जापान की सेना ने वहाँ कब्जा किया, आज जापान की सेना ने वहाँ जब कब्जा किया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब हिरोशिमा नागासाकी में वहाँ परमाणु बम गिराए गए, तो उसके बाद उसका मन हृदय परिवर्तन हो गया। तब उसके बाद वह हथियार को छोड़ शांति के क्षेत्र में, अपने आप को विज्ञान के क्षेत्र में उसने खुद को स्थापित किया। और वह इस समय दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और वह बड़े लंबे समय से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बना हुआ है, क्योंकि उसने हथियारों पर पैसा खर्च नहीं किया। साइंस के क्षेत्र में वहाँ हर साल नोबेल प्राइज़ मिलते हैं। और एक बात, वहाँ सफाई कर्मी नहीं है। वहाँ के स्कूल में हर बच्चे को खुद को साफ करना, जहाँ पर रहो वहाँ व्यवस्थित रहो। और टाइमिंग की इतनी परफेक्ट व्यक्ति हैं कि वहाँ एक भी सेकेंड अगर लेट हो गया तो खुद को गिल्टी फील करते हैं कि हमने देश की सरकार को, देश के पैसे का गलत उपयोग किया है। टाइम पर वहाँ की बुलेट ट्रेनें आती हैं, टाइम पर बुलेट ट्रेनें जाती हैं। और वहाँ अगर जो भी कर्मचारी हैं, जो भी कंपनी के कर्मचारी हो, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो, 1 मिनट 1 सेकंड नहीं लेट होते और अपना कार्य टाइम टू टाइम पूरा करते हैं। जो भी टारगेट मिला रहता है टाइम में पूरा करते हैं, जो भी कार्य रहता है वह टाइम में पूरा करते हैं। और अगर गलती से भी अगर 2 मिनट पहले अपने कार्य को छोड़ के चले गए तो वह सरकार, वह व्यक्ति, वह इंसान, वह जापानीज पूरी देश के सामने माफ़ी मांगता है कि हमने आपके टैक्स के पैसे का उपयोग गलत किया है। आपके टैक्स, वो अगर देश में आपने कई सालों पहले सुना होगा कि देश सड़कों पर गड्ढा हो गया, उसे 24 घंटे के अंदर पाट दिया गया। वह अपने देश के प्रति जागरूक हैं। सबसे बेहतर देश है जापान। आज चर्चा है केवल जापान की। जापान के लोग हर क्षेत्र में आगे हैं। आज भले ही चाइना सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन कई सालों पहले जब चाइना मैन्युफैक्चर में पीछे था तब जापान आगे था। अमेरिका, फिर उसके बाद जापान। और वह विज्ञान के क्षेत्र में आगे ज़्यादा बढ़ता है, साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। वहाँ की रोबोटिक्स, वहाँ की बुलेट ट्रेन देख लीजिए, वहाँ सबसे ज़्यादा बुलेट ट्रेन चलाई जाती है और सेफ़ है, सुरक्षित है। अपने आप को अगर बनाना है तो जापान जैसा बनाए। नो करप्शन, केवल देश को प्रोग्रेस देना, ग्रोथ देना। और वहाँ जो लोग एज हो जाती है, जो 60 प्लस हो जाते हैं, वह सभी लोग अपने घर की सफाई
अपने बागानों की सफाई, अपने बाहर की सफाई बड़ी सुरक्षित, बड़ी स्वस्थ रखते हैं। वहाँ की नालियों में भी एकदम साफ पानी बहता रहता है। और हमारे देश के नालियों में देख लीजिए, ऐसी बदबूदार नाली हमारे देश के बाहर कहीं नहीं पाई जाएगी। और वहाँ सफाई कर्मी तो हैं ही नहीं, जो भी हैं प्रधानमंत्री से लेकर एक आम व्यक्ति भी वहाँ देश के लिए सफाई करता है। एक सफाई कर्मी ही मान लीजिए सबको, कि सबसे पहले उठना है तो सबसे पहले साफ़ करना है। जो भी गंदगी होगी बाहर से लेकर अंदर तक उसे साफ़ करना है। इसलिए वहाँ देश चमक रहा है। जितने भी लोग हैं सब लोग अपना डस्ट खुद साफ़ करते हैं। कभी और लॉन्ग वीडियो बनाया जाएगा जापान पर। आज के लिए इतना ही।